प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में जहाँ जहाँ पर वंशावली लिखी है वहाँ वहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री का नाम नहीं लिया, सिर्फ पुरुष का नाम लिया है। कि जैसे अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, लेकिन सारा का नाम नहीं है, रिबका का नाम नहीं है या राहेल का नाम नहीं है। तो परमेश्वर स्त्री का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या परमेश्वर स्त्री की उपेक्षा कर रहे? एक स्त्री वो सही में है क्या? मालूम है, एक पति अपनी पत्नी पर अधिकार रखता है, उसके कहने में अपनी पत्नी को वो रखता है। पत्नी वो घर के सारे काम करती है, जॉब भी करती है, बच्चे को भी पालती है। तो स्त्री बहुत सारे काम करती है और पुरुष यही समझता है कि ये सब ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। क्या मैं बोलता हूँ कि एक स्त्री जो है उसका सही आदर मान क्या है, और एक स्त्री जो है उसको परमेश्वर ने क्यों पैदा किया है, और एक स्त्री को परमेश्वर ने इंसान की पसली में से ही क्यों बनाया, उसके पीछे क्या राज है, परमेश्वर स्त्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। स्त्री कौन है? स्त्री किसको कहा जाता है? एक स्त्री में कौन कौन सी बातें होती है? कोई भी पुरुष जब भी किसी स्त्री से मिलता है तो पता है उस पुरुष की निगाह है सबसे पहले उस स्त्री के कौन से हिस्से पर जाती है। हाँ, आप सही समझ गए। एक पुरुष जब भी किसी स्त्री को देखता है तो उसकी निगाह है उसके छाती के ऊपर, मतलब कि उसके स्तन के ऊपर उसकी निगाहें जाती है। स्त्री की जो खूबसूरती है वो इस स्तन से नापी जाती है, और ये बात स्त्री को भी मालूम है। उसको भी पता है कि कोई भी पुरुष आता है तो उसकी सबसे पहले निगाह है वो मेरे छाती के ऊपर जाती है। एक स्त्री अपने घर में चाहे कैसे भी बैठी हो, चाहे कैसे भी कपड़े पहनकर बैठी हो, लेकिन आप मार्क करना, जब भी घर में कोई पराया पुरुष आता है, जैसे ही आता है वो स्त्री उठकर सबसे पहले क्या करती है मालूम? अपनी ओढ़नी ले लेती है और ओढ़नी से तुरंत अपनी छाती को ढक लेती है। उसको मालूम है जो भी आए उसकी निगाहें मेरे स्तन के ऊपर जाने वाली, इसलिए वो उसको छिपा देती है ताकि किसी को ठोकर ना आए। आज कई जगह जो स्त्री होती है उसे पैर की जूती के समान रखा जाता है, उसकी इज्जत नहीं होती है। आज कई पुरुष अपने पत्नी की जो इज्जत करनी चाहिए वो इज्जत नहीं कर रहा है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि पत्नी मतलब घर की काम करने वाली नौकरानी, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, जैसे परमेश्वर ने स्त्री को लिख कर दिया है। क्या बाइबल में कहीं पर ऐसा है कि सारा काम स्त्री का है? लेकिन आज इंसान मान बैठा है कि सारा काम स्त्री का है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर ने स्त्री को बनाया क्यों, उसकी क्या ज़रूरत थी। जब एक स्त्री माँ बनती है तो जो बच्चा वो जनती है, वो बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, और वो दूध उस स्त्री के स्तन में बनता है। जब एक बच्चा उस स्तन में से दूध को चूसता है तो इससे जो स्तन होते हैं उसकी जो सुंदरता होती है वो समझ लो जोखिम में पड़ती है, क्योंकि इंसान की निगाह उसी स्तन पर जाती है। बार बार दिन में मालूम नहीं कितनी बार बच्चे को दूध पिलाना, कितनी बार दोनों स्तनों को उस बच्चे का चूसना, और लगातार 1 साल से ज़्यादा वक्त तक एक स्त्री अपने बच्चे को इसी तरह से दूध पिलाती रहती है। इससे उस स्त्री की जो सुंदरता होती है वो जोखिम में पड़ती है। और फिर भी वो स्त्री क्यों कर रही है ऐसा? क्यों अपने बच्चे को अपना ही दूध देती है? क्या वो बाहर से खरीद कर दूध नहीं पिला सकती?
गाय, बकरी या भैंस का दूध अपने बच्चे को नहीं दे सकती, अपनी सुंदरता को बरकरार नहीं रख सकती, लेकिन उसको मालूम है कि आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसकी परवरिश सही करनी चाहिए, चाहे उसके बाद उसकी खूबसूरती के ऊपर कोई भी जोखिम क्यों ना हो। ये स्त्री जो करती है वो आपके बच्चे के लिए करती है। और ये देखो तो स्त्री की एक कुर्बानी है। जब एक स्त्री वो जवानी में पैर रखती है तब हर महीने 5 दिन उसको कुछ होता है, और समझ लो कि वो 5 दिन वो ऋतुमती होती है। ऋतुमती होना मतलब उसके अंदर से उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से गंदे खून का निकलना। और मालूम है ऐसा सिर्फ स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं होता है। और इसी कारण से स्त्री जो होती है वो कोमल रहती है और पुरुष जो होता है वो सख्त रहता है। और ये स्त्री अगर चाहे तो ऋतुमती होना बंद करवा सकती है। हाँ, इसका इलाज है। अगर वो चाहे तो ऋतुमती होना बंद करवा सकती है। लेकिन मालूम है जब आप एक स्त्री के ऊपर, चाहे आपकी पत्नी हो, उसके ऊपर जब आप हाथ फेरते हो आपको एक आनंद आता है। वो आनंद क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वो कोमल रहती है। अगर वो सख्त होती ना आपकी तरह तो उसके ऊपर हाथ फेरने में आपको थोड़ा सा भी आनंद नहीं आने वाला था। और स्त्री को मालूम है, इसलिए हर महीने वो ऋतुमती होती है। और ऋतुमती होना मतलब जोखिम वाली बात होती है, उसके पेट में दर्द रहता है। और फिर भी 5 दिन वो दर्द सहन करते हुए भी अपना घर का काम भी करती है, और अगर जॉब करती है तो जॉब भी किया करती है, स्कूल हो तो स्कूल में भी जाया करती है। लेकिन उस 5 दिन दौरान क्या आपने कभी अपनी पत्नी की सुधी ली? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि 5 दिन तू रेस्ट कर ले और मैं सारा काम कर लेता हूँ? ये स्त्री फिर भी आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं करती, वो फिर भी हंसते मुँह ये सारी बातें वो करती रहती है। पता है ये स्त्री ऋतुमती क्यों होती रहती है, क्यों उसको बंद नहीं करवाती? क्योंकि उसी के बाद उसके अंदर एक बीज बनता है जिससे आप बाप बन सकते हो। आपको बाप बनाने के लिए एक स्त्री ये सब कुछ सहन करती है, ये सब कुछ जोखिम उठाती है, ये दर्द सहन करती है। ये भी देखो तो उसकी कुर्बानी है। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, गर्भ को धारण करती है, तब मालूम है एक बच्चा संभालने में उसको कितनी तकलीफें आती है। एक बच्चा संभालने के लिए उसको उठने में, बैठने में, चलने में कंट्रोल करना पड़ता है। खाने तक का कंट्रोल करना पड़ता है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है, कितना खाना है, किस तरह से सोना है, किस तरफ मुंह रखकर सोना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है उसको। क्यों? ताकि आपका बच्चा उसके पेट में सलामत रहे। 9 महीने तक वो जोखिम उठाती रहती है। मालूम है आपके पेट में इतनी सी पथरी हो, इतनी सी, तो मालूम है क्या होता है आपको? दर्द कैसा होता है? तो सोचो 1, 2, 2.5, 3, 3.5 किलो का एक बच्चा वो माँ अपने पेट में उठाए घूमती रहती है, उसको क्या तकलीफ नहीं होती होगी? फिर भी हंसते मुँह कैसे संभालती? फिर भी उस वक्त भी घर के सारे काम, वही कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, फिर भी ये सारे काम तो कर रही है। मुझे मालूम है आप में अभी भी कई लोग ऐसे घटिया लोग होंगे जो अभी भी सोचते होंगे कि मुझे पिता बनाने के लिए सब कुछ कर रही है तो खुद माँ नहीं बनती। कितनी घटिया सोच आपकी। मैं बोलता हूँ आप पिता बने, आपने पिता बनने के लिए कोई जोखिम उठाया? आपकी सुंदरता के ऊपर कोई जोखिम आया? क्या हुआ आपका? क्या आपको कुछ भुगतना है? तो कुछ भी तो नहीं। मैं इसीलिए तो स्त्री की बात कर रहा हूँ कि स्त्री क्या है, कितना जोखिम उठाती है। और मालूम है जब एक बच्चा जन्मती है उस वक्त उसको कितना दर्द होता है। एक बच्चा जब उसके पेट से बाहर आता है वो पीड़ा मालूम है कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है। तो भी वो स्त्री दूसरी बार भी आपके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार रहती है। दूसरी बार, तीसरी बार, वो फिर भी आपके बच्चे की माँ बनती है। वो भूल जाते कि मुझे पहले कितना दर्द हुआ था, आपने वो दर्द देखा। फिर भी आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चलो अब ऐसा ना होने दो। लेकिन एक स्त्री हंसते हंसते ये सारे जोखिम उठाती है। एक बच्चा जनने के बाद उस स्त्री की परेशानी खत्म नहीं होती, उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती।
उसके बाद उस बच्चे को दूध पिलाना, उसको नहलाना, उसकी पोटी साफ करना, ये सब कुछ ध्यान कौन रखता है? वह स्त्री तो ध्यान रखती है। और वो स्त्री जब बच्चा छोटा होता है अपने साथ में लेकर सोती है, वो बार बार गिला करता है बच्चा के, बार बार पेशाब कर जाता है। रात में मालूम नहीं वो स्त्री कितनी बार उठती है, लेकिन आपको एक भी बार नहीं बोलती आप उठो, ये काम करो, वो काम करो, कुछ भी नहीं। ये भी तो स्त्री की कुर्बानी है, ये भी तो स्त्री की कुर्बानी है। क्या है स्त्री, देखो कितना कुछ करती। मालूम है गर्मी के दिनों में आप अपने घर में बैठते हो और आप तो शर्ट निकाल कर बनियान पर बैठ जाते हो। क्या स्त्री इस तरह से बैठ सकती है आपके घर में? अरे वो छोड़ो, आप तो बनियान भी निकाल देते हो, आप तो ऐसे ही बैठ जाते हो। क्या स्त्री ऐसे बैठ सकती? चाहे गर्मी हो फिर भी उसको पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि मालूम है उसको। और इतना ही नहीं, आप रात में जब सो जाते हो तो आप तो शर्ट बनियान सब कुछ निकाल कर बिंदास से सो जाते हो। क्या स्त्री ऐसे सो सकती है? उसको देखो कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना उसको सहन करना पड़ता है। स्त्री ये सब कुछ सहन करते, आप कैसे भी कपड़े पहन कर बैठो, लेकिन अगर स्त्री ने थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो तो उसके सामने आकर ऐसा कपड़े ये वो। एक स्त्री को समझो कि स्त्री है कौन। ये मत समझना कि मैं आज स्त्रियों की तारीफ करने के लिए आया हूँ, मैं स्त्री की तारीफ नहीं कर रहा। मैं आज आपको जितना पति हो ना उनके ऊपर दया करके मैं उनको ये सारी बातें बता रहा हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं गलती ऐसी हो रही है जो आपको पता तक नहीं, और ये गलती आपको नरक में लेकर जाने वाली है। कौन सी गलती? एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के सहवारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। देखो यहाँ पर लिखा है कि पतियों तुम बुद्धिमानी से, बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान होकर पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। जब आप पत्नी को पत्नी नहीं समझते, अपनी पसली नहीं समझते, उसको एक नौकरानी की तरह उसके साथ व्यवहार करते हो, पूरा दिन उसका ख्याल नहीं रखते, 2 वक्त का खाना हो कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। 2 वक्त का खाना तो कुत्ते को भी मिल जाता है, बात खाने की नहीं। वो निर्बल है, हर महीने 5 दिन उसका जो लहू बहता है उसके कारण वो कमज़ोर रहती है, निर्बल रहती है। और वो स्त्री आपके लिए निर्बल रहती है ताकि आपको खुश कर सके, आपको आनंद दे सके। तो परमेश्वर बोलते उसको निर्बल जानकर, उसको निर्बल जानो और निर्बल जानकर उसका आदर करो। परमेश्वर बोलते क्यों आदर करना है उसका? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो जीवन का वरदान, मतलब जो अनंत जीवन हमको मिलने वाला है, जो स्वर्ग हमको मिलने वाला है, उसके लिए आप अपनी पत्नी के साथ सहवारिस हो। मतलब आप अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में जा सकते हो, दोनों साथ में स्वर्ग के वारिस बन सकते हो, अकेले नहीं। अगर आप ये सोचते हो ना कि आप मैं अकेला चला जाऊंगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना। यहाँ पर लिखा है सहवारिस, आप अपनी पत्नी के साथ सहवारिस हो स्वर्ग में जाने के लिए। और इसलिए आप अकेले नहीं जा सकते। और आप कब जाओगे? जब आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाओगे। तो आप अपनी पत्नी को कब साथ में लेकर जाओगे? जब उसको प्रेम करोगे। आपको तो प्रेम सिर्फ रात को आता है, दिन में तो प्रेम आता नहीं। जब रात को एक शरीर होना होता है बस तभी आपको प्रेम आता है, और उसके बाद मुंह पलटा कर सो जाओ, बात खत्म। लेकिन स्त्री को समझो, उसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और जब आप अपनी पत्नी का सही रीति से ख्याल नहीं रखते तो परमेश्वर बोलते हैं आपकी प्रार्थना रुक जाती है, आपकी प्रार्थना काम नहीं करेंगी। और इसलिए सही में मैं स्त्रियों की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि उसके साथ अच्छे से रहो ताकि आप बचाए जाओ। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि पति बच जाए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। इतना ध्यान रखना, पतियों अपने पति का, अपनी पत्नियों का ख्याल रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।